जय हिंद दोस्तों, मैं एक नाम सुधा राजेश पटेल, एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 7 सितंबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। आज खबर 8 CPC के बारे में है, 18 महीने डीए डीआर के बारे में है और पेंशन ग्रेजुएटी के बारे में है। तो कृपया करके खबरें पूरी देखें, बहुत अच्छी खबर है। अब खबर में आपको बता रहा हूं, पहले हेडिंग खबर। 8 CPC केंद्रीय कर्मियों की 13 मांगे पर ओएंडम हुआ जारी। 18 महीने के डीएडीआर एरियर कम्पिटिशन 12 साल, ईएसएम की पेंशन केंद्रीय कर्मियों को 2 साल में एलटीसी का फायदा, मेमोरेंडम जारी। ईसीएचएस अपडेट, सिविल हॉस्पिटल में फ्री इलाज, एमओयू साइन। सेना स्टेशन कमांडर से पूर्व सैनिक नाराज। हिंदू विरोधी होने के आरोप, सेवादारी प्रथा, सैनिक अफसरों के कुत्ते पालते हैं, कोर्ट नाराज, पूर्व सैनिकों की भर्ती। अब खबर विस्तार से। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा एक मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमें भारतीय मजदूर संघ यूनियन के हिसाब से इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन ऑफ द 8 सेंट्रल कमीशन के बारे में एक लेटर जारी किया गया है इन्होंने, और इसके बारे में बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं, जिसका मैं आगे और विस्तार पूर्वक आपको बताता हूं। ये सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक राष्ट्रीय परिसंघ के हिसाब से इन्होंने कहा कि हर सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ जीएनएस की ओर से स्वायत्त और स्थानीय निकायों के सहित लाखों केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय आज यानी 4/8/2025 को इस बैठक का विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है। इसमें इन्होंने मांगे रखी गई है कि 8वें वेतन आयोग सीपीसी का तत्काल गठन किया जाए, जैसे 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 1/1/2016 से लागू हो गई थी। स्थापित परंपरा के अनुसार समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वेतन आयोग का गठन काफी पहले किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी से 1/1/2026 को देय समय पर वेतन संशोधित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सरकार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संशोधित वेतन संरचनाओं और भत्तों और पेंशन संबंधी लाभों की जांच और सिफारिश करने के लिए तुरंत 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। इसके बाद कोविड-19 के दौरान रुके हुए 18 महीने के महंगाई भत्ते डीए के बकाया की रिहाई। महामारी के दौरान सभी केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने जनवरी 2025 से जून 2021 के डीए डीआर वेतन वृद्धि रोक दी गई थी। आर्थिक स्थिति स्थिर होने के साथ यह अनुरोध है कि निष्पक्षता और क्रय शक्ति बहाल करने के लिए यह बकाया राशि जारी की जाए और 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष के बाद परिवर्तन पेंशन की बहाली की जाए। वर्तमान में पेंशन का कम्यूटेड हिस्सा 15 साल बाद बहाल किया जाता है, जो कि बहुत लंबा समय है। जीवन प्रत्यांश और पेंशन भोगियों के साथ न्याय को ध्यान में रखते हुए 12 साल बाद बहाली से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर राहत मिलेगी और यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप भी है। और पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए वेतन निर्धारण एवं अवकाश नकदीकरण पीबीओआर, रक्षा सेवा के पद असन्य पदों पर पुनः नियोजित अधिकारी पद से नीचे के व्यक्ति और पीबीआरओ को अक्सर वेतन निर्धारण में विसंगतियों का सामना करना पड़ता है और अन्य श्रेणियों के विपरीत उन्हें अवकाश नकदीकरण लाभों से वंचित रखा जाता है। उचित वेतन निर्धारण लाभ और अवकाश नकदीकरण प्रदान करने से न केवल सेवा समानता बनी रहेगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को भी सम्मान मिलेगा। और इसके बाद में एलटीसी क्लेम के लिए भारत सरकार की तरफ से जो लेटर दिया गया है, इसके बारे में बताया कि अवकाश यात्रा रियायती एलटीसी पर दिशा निर्देश इस प्रकार से है। योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 वर्षों की अवधि के दौरान अपने गृह नगर जाने या भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए एक रियायती यात्रा सुविधा। योजना के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के पास या तो 2 वर्ष के ब्लॉक में 2 बार गृह नगर एलटीसी का लाभ उठाने या 2 वर्ष की अवधि में 1 बार गृह नगर जाने और 2 वर्ष के अन्य ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान पर जाने का विकल्प होता है। 4 वर्षों का प्रदान वर्तमान ब्लॉक 2022 से 2025, जिसमें 2022, 23, 24, 25 के 2 वर्ष के ब्लॉक कर्मचारी और उनके पात्र परिवार के सदस्यों का यात्रा व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। एक सरकारी कर्मचारी उसके परिवार के सदस्य अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाते हुए उस ब्लॉक के दौरान अलग अलग समय पर अलग अलग समूहों में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा वे भारत में किसी भी स्थान के लिए एलटीसी का लाभ उठाते हैं और अपनी पसंद के विभिन्न स्थानों पर जा सकते हैं। पूर्व सैनिकों और उनके स्वजनों को मिलेगा सस्ता इलाज, इन अस्पतालों में उपलब्ध होगी सुविधा। यह उत्तराखंड की न्यूज है। उत्तराखंड के देहरादून में पूर्व सैनिकों और उनके स्वजन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक नई पहल की गई है। उत्तराखंड के एक सर्विसमैन लीग यूएसएल ने दून में के प्रमुख निजी अस्पतालों में देहरादून के निजी अस्पतालों में साथ करार किया गया है।
और केवल पूर्व सैनिक और अधिकारी बल्कि सेवानिवृत्त सैनिक, सैन्य कर्मी और उनके नॉन डिपेंडेंट स्वजन जैसे माता पिता, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद आदि को भी सीजीएचएस ईसीएचएस दरों पर ओपीडी व आईपीडी की सेवा मिलेगी। अस्पताल की ओर से चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गौरव रतुड़ी और यूएसएल की ओर से अध्यक्ष मेजर जनरल एमएल असवाल सैनिक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्नल अमित पांड्या ने एमयू साइन किया है कि इस अवसर पर कार्डियक साइंसेस विभाग के निदेशक डॉक्टर कर्नल सलील गर्ग भी मौजूद रहे हैं। ये अस्पताल जुड़ेंगे। इन अस्पतालों में वेलमेड अस्पताल, कनिष्क अस्पताल, सुरंदा मेडिकल सेंटर, अरिहंत अस्पताल, ग्राफिक एरम अस्पताल, दृष्टि आई अस्पताल, श्री महंत इदरीश अस्पताल और जीवन ज्योति आई अस्पताल प्रक्रिया में शामिल हैं। तो ये बहुत ही अच्छी उत्तराखंड सरकार की खबर है और जो हमारे सैनिकों के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं और इनके लिए मैं इनका साधुवाद करता हूं और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये जो सुविधाएं दे रहे हैं इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिक भाइयों को ये मैं विनती करता हूं कि सरकार की इन सब जो इन्होंने हमारे लिए वेलफेयर किए हैं इनके लिए इनकी सराहना करें। और हमारे जो और भी जो आगे खास करके इन्होंने डिपेंडेंट के लिए भी काफी चीजों के बारे में ओपीडी और आईपीडी के बारे में सेवा लेने के लिए बोला गया है। बहुत ही अच्छी शानदार पहल है ये, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं और हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई भी इनका धन्यवाद करते हैं साथ में। नेक्स्ट खबर, G20 चौराहे से सेना ने हटाया राम मंदिर का मॉडल। मुख्यमंत्री के आगमन पर 5 अगस्त को नगर निगम ने रखवाया था मॉडल, लेकिन सैन्य अधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराई, नगर निगम के मॉडल को हटाने का कहा। नगर निगम ने जब मॉडल नहीं हटाया तो सेना ने इसे तिरपाल से ढक दिया था। बुधवार दोपहर को करीब 12 बजे सेना के अधिकारी G20 चौराहा पहुंचे। क्रेन की मदद से अधिकारियों ने मंदिर का गुम्बद व अन्य सामानों को हटाकर ऑफिसर्स मेस के पास शिफ्ट कराया। स्थायी रूप से मंदिर की जगह के लिए छावनी परिषद में नई जगह तलाशी जाएगी। इसके बाद नगर निगम को छावनी परिषद में आवेदन करना होगा कि छावनी बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के बाद राम मंदिर का मॉडल स्थापित किया जाएगा। तो ये एक खबर तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन क्या है कि ये एक धार्मिक खबर भी हो सकती है, लेकिन जो सेना के अंदर कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ अनुशासन होता है जिसके कारण से इसे हटाया गया है। हालांकि ये किसी की धार्मिक भावनाओं को, और हमारे मंदिर, हम भी हिंदू हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को जो है आहत करने के लिए ऐसा काम नहीं किया गया है। ये एक जो है अधिकारियों ने अपने जो वहाँ का अनुशासन है उसको बनाए रखने के लिए ऐसा, मेरे जहाँ तक विवेक है, ऐसा कार्य किया है। और आगरा छावनी के निरापोस्ट स्टेशन कमांडर आगरा छावनी ने चौराहे की सुंदरता में चार चांद लगा रहे राम मंदिर मंडल को हटाया गया शर्मनाक और गैर जरूरी कार्य बताया गया है। कुछ वीर बहादुर सिंह जी ने कहा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट खबर, सैनिकों को अधिकारियों में कुत्तों को देखभाल करनी पड़ती है। बीएसएफ के डीआईजी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल के जवानों को बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। जवानों से वरिष्ठ अधिकारियों के निजी आवासों पर अधिकारियों के पालतू जानवरों को देखभाल समेत घरेलू काम कराए जा रहे हैं। बीएसएफ के उप महानिरीक्षक डीआईजी संजय यादव ने अपनी जनहित याचिका पीआईएल में दावा किया है कि अब बीएसएफ जवानों को महत्वपूर्ण सीमा और कानून व्यवस्था संबंधी ड्यूटी से हटाकर उच्च पदस्थ अधिकारियों के घरेलू सहायक के रूप में काम करने पर लगाया एक नियमित प्रथा बन गई है। लेकिन इसको जो है हटाना चाहिए और इनकी ये मांग है कि ऐसा करना गलत है। और ये हमारे जो सैनिकों के साथ, और बीएसएफ के भी सैनिक हैं, उनके साथ ये जो अत्याचार किया जा रहा है ये बहुत गलत है। और मैं डीआईजी साहब की बहुत सराहना करता हूं कि इन्होंने ये कदम उठाया है और हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।